ओम शांति। भगवद गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है अध्याय 6 का 44 नंबर श्लोक। अध्याय 4 अध्याय 6 श्लोक नंबर 44। श्लोक है पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। श्लोक दोबारा। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। श्लोक का संधि विच्छेद है पूर्वाभ्यासेन तेन एव ह्रियते हि अवशः अपि सः जिज्ञासु अपि योगस्य शब्दब्रह्म अतिवर्तते। संधि विच्छेद दोबारा। पूर्वाभ्यासेन तेन एव ह्रियते हि अवशः अपि स जिज्ञासु अपि योगस्य शब्दब्रह्म अतिवर्तते। शब्दों के अर्थ है तेन अर्थात उस, पूर्वाभ्यासेन अर्थात पूर्व जन्म के अभ्यास द्वारा, एव अर्थात ही, सह अर्थात वह, अवशः अर्थात विवश होकर, ह्रियते अर्थात खींचता है, ही अर्थात और, योगस्य अर्थात राजयोग का, जिज्ञासु अर्थात ज्ञान पाने का इच्छुक, अपि अर्थात भी, शब्द ब्रह्म अर्थात आवाज वाले ब्रह्मा के, अतिवर्तते अर्थात पार चला जाता है। शब्दों के अर्थ दोबारा। तेन अर्थात उस, पूर्वाभ्यासेन अर्थात पूर्व जन्म के अभ्यास द्वारा, एव अर्थात ही, स अर्थात वह,
अवशः अर्थात विवश होकर, रियते अर्थात खींचता है, ही अर्थात और, योगस्य अर्थात राजयोग का, जिज्ञासु अर्थात ज्ञान पाने का इच्छुक, अपि अर्थात भी, शब्द ब्रह्म अर्थात आवाज वाले ब्रह्मा के, अतिवर्तते अर्थात पार चला जाता है। श्लोक का अर्थ है, उस पूर्व जन्म के अभ्यास द्वारा ही वह विवश होकर खींचता है और राजयोग का ज्ञान पाने का इच्छुक भी आवाज वाले ब्रह्मा के पार चला जाता है। जहाँ योग भ्रष्ट पुरुष हुए हैं, अर्थात पुरुषार्थ करते करते बीच में ही पुरुषार्थ छोड़ दिया, या जैसे कि इसके पहले श्लोकों में उल्लेख आया है, शरीर छोड़कर ऐसी आत्माएं चली जाती है। जब दोबारा जन्म होता है तो उस जन्म का उल्लेख अभी तक के श्लोकों में हमने देखा। कोई तो श्रीमंतों के घर में जन्म लेते हैं, या तो कोई ऐसे दूसरे परिवारों में जन्म लेते हैं, लेकिन बताया कि ऐसों की दुर्गति नहीं होती है जिन्होंने एक बार ब्राह्मणत्व का पुरुषार्थ किया है, योगी बने हैं। ऐसी ज्ञान सूर्य की संतान दुर्गति में तो नहीं जाती है। इसलिए जब दोबारा जन्म लेकर वो आत्माएं आती है तो पूर्व जन्म में उन्होंने जितना जैसा योग अभ्यास किया है, वो योग अभ्यास के संस्कार, ये तो आत्मा के लिए नोंदा है कि पिछले जन्म के जो संस्कार है वो आत्मा अपने साथ ले जाती है। इसी तरह से जिन्होंने जो पुरुषार्थ किया है पिछले जन्मों में, वो पुरुषार्थ ऐड हो जाता है, आत्मा अपने साथ उस पुरुषार्थ के संस्कार, जहाँ श्लोक में उल्लेख आया है पूर्व जन्म के अभ्यास द्वारा ही, ऐसी जो आत्माएं हैं वो विवश होकर, जो संस्कार पड़े हुए हैं योगाभ्यास के, उसके कारण विवश होकर ही फिर से जो अगला जन्म लेती है तो वहां भी फिर खींचती है, खींचावट उनको होती है और ऐसे राजयोग का ज्ञान पाने के इच्छुक, और संस्कार उनको खींच के फिर से ज्ञान में लाते हैं। और ऐसे राजयोग का ज्ञान पाने वाली जो आत्माएं हैं, इच्छा जिनको निर्माण हो जाती है अगले जन्म में भी, तो वो फिर आत्माएं आवाज वाले ब्रह्मा के पार चली जाती है। अब इसका अर्थ क्या है? आवाज वाले ब्रह्मा के पार चला जाना, अर्थात इसके लिए क्लैरिफिकेशन के अर्थ में इसका स्पष्टीकरण दिया है। क्लैरिफिकेशन का अर्थ देखते हैं। उस पूर्व जन्म के अभ्यास द्वारा ही अर्धयोगी ब्रह्मावत्स स्वतः विवश होकर योग सिद्धि हेतु खींचता है और राजयोग का थोड़ा ज्ञान पाने का इच्छुक भी झांझ मजीरा की आवाज वाले भक्ति मार्गी चतुर्मुखी ब्रह्मा के पार परम ब्रह्म में चला जाता है। इसमें जो बताया कि पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण जो याद का योगाभ्यास किया है, राजयोग का अभ्यास किया है, जो पुरुषार्थ किया है ब्राह्मणत्व का, और संस्कारों के कारण अर्धयोगी ब्रह्मावत्स
जिसे इसके पहले शब्द आया है, योग भ्रष्ट हो जाते हैं। अर्थात पुरुषार्थ करते करते अधूरा पुरुषार्थ छूट गया उनका। तो ऐसे जो अर्धयोगी ब्रह्मावत्स है, लेकिन संस्कार तो उनमें है ही योगाभ्यास के, पूर्व जन्म के, तो वो अगले जन्म में स्वतः ही विवश होकर योग सिद्धि हेतु खींचता है। अर्थात जिनमें ऐसे संस्कार है तो अगले जन्म में वो आत्माओं के लिए पुरुषार्थ के संस्कार उनको खींचकर ज्ञान में लाते हैं। इसीलिए ही राजयोग की पढ़ाई में ये बात विशेष बताई जाती है कि ये पढ़ाई में उम्र का कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि ये आत्मा की पढ़ाई है। और आत्मा जो बताया, ब्राह्मण जन्म में कोई 2-3 जन्म भी ले सकते हैं। इस अनुसार संगम युग जब से शुरू हुआ तब से जिन्होंने पुरुषार्थ किया, बीच में पुरुषार्थ करते करते अगर शरीर छूट जाता है, पुरुषार्थ रुक जाता है, तो भी वो आत्माएं जब दोबारा जन्म लेती है तो वो पुरुषार्थ के संस्कार उनको खींच करके ज्ञान में लाते हैं। इसीलिए ही कई बार ऐसे भी देखने में आता है, छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको तुरंत ही एक बार भी थोड़ी सी भी ज्ञान की बात सुने तो तुरंत ही वो आत्माएं ऐसी ज्ञान की बातों को कैच कर लेती है। थोड़ा बहुत भी याद के जो उनके संस्कार है, वो बातें ज्ञान के कारण या वो पूर्व जन्म के पुरुषार्थ के कारण वो आत्माएं ऐसी बातों को, ज्ञान की बातों को कैच कर लेती है। तो यही उनकी निशानी है जो बोला है कि जिनके पूर्व जन्म के संस्कार होंगे तो झट से ज्ञान को पकड़ भी लेते हैं। और यही निशानी यहाँ बताई कि ऐसे जो अर्धयोगी ब्रह्मावत्स है, स्वतः विवश होकर योग सिद्धि हेतु खींचता है। कई कई ऐसे भी बच्चे होते हैं जो अपने माता पिता को भी ज्ञान में लाने के भी निमित्त बनते हैं। तो ऐसे जो आत्माएं हैं वो जरूर पूर्व जन्म की आत्माएं हैं। और जिसके लिए बताया, राजयोग का थोड़ा ज्ञान पाने का इच्छुक भी झांझ मजीरा की आवाज वाले। अब ये झांझ मजीरा की आवाज ये भक्ति मार्गीय दुनिया में होती है। भक्ति मार्ग में जैसे कि मुरलियों में उल्लेख आता है, भक्ति मार्ग में होता है सिमरन करना, अर्थात तो नाम का जाप करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, कीर्तन, प्रवचन, भजन, ढोल मजीरा वगैरह बजा करके वो भगवान का आह्वान कर रहे हैं, ऐसे समझते हैं। तो ऐसे जो आवाज वाली दुनिया है उससे तो कोई शांति की या जो संपूर्ण मनुष्य जीवन के सिद्धि की प्राप्ति है वो तो नहीं होती है। लेकिन भक्ति मार्ग में भक्तों ने ऐसे करके दुनिया को दुर्गति की ओर ले गए। लेकिन जो राजयोग की अभ्यासी आत्माएं हैं वो ज्ञान पाने के संस्कार उनमें भरे हुए होने के कारण ऐसी आत्माएं झांझ मजीरा की आवाज वाले भक्ति मार्गीय दुनिया को भी क्रॉस करके ज्ञान के प्रति खींचे जाते हैं। और यहाँ जो बात का उल्लेख आया हुआ है, चतुर्मुखी ब्रह्मा के पार परम ब्रह्म में चला जाता है। भगवत गीता जो है वो तो अव्वल नंबर अर्जुन उनके लिए ही विशेषकर, और उसके साथ जो नंबरवार पुरुषार्थी अर्जुन है उनके लिए लागू होती है। तो सबसे पहले जो अव्वल नंबर ब्रह्मा है, जिनके लिए हमने कल पॉइंट्स में समझा, राम को धनुष्य बाण दिखाया जाता है, अर्थात ही धनुष्य बाण वो उनके पुरुषार्थ की निशानी है। राम फेल हो जाता है यज्ञ के आदि में, फिर जब दोबारा ऐसी आत्माएं आती है तो वो लास्ट ऑफ फास्ट के हिसाब से भक्ति मार्गीय सारी दुनिया को क्रॉस करके परम ब्रह्म में चला जाता है। अर्थात ऐसी राजयोग की पुरुषार्थ के द्वारा ऐसी ऊंची स्टेज की प्राप्ति कर लेते हैं।
तो भक्ति मार्ग है आवाज, और ज्ञान मार्ग में, यहाँ राजयोग में तो आवाज की दरकार ही नहीं। तो ऐसी शांति की स्टेज के द्वारा, याद की स्थिति के द्वारा वो परम ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त कर लेती है। और जो नंबरवार पुरुषार्थी है, अपने अपने पुरुषार्थ के संस्कारों के अनुसार वैसे वैसी प्राप्ति करते हैं। ये श्लोक का अर्थ है, उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। उस पूर्व जन्म के अभ्यास द्वारा ही वह अर्धयोगी ब्रह्मावत स्वतः विवश होकर योग सिद्धि हेतु खींचता है, और राजयोग का थोड़ा ज्ञान पाने का इच्छुक भी झांझ मजीरा की आवाज वाले भक्ति मार्गी चतुर्मुखी ब्रह्मा के पार परम ब्रह्म में चला जाता है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। उस पूर्व जन्म के अभ्यास द्वारा ही वह अर्धयोगी ब्रह्मावत स्वतः विवश होकर योग सिद्धि हेतु खींचता है, और राजयोग का थोड़ा ज्ञान पाने का इच्छुक भी झांझ मजीरा की आवाज वाले भक्ति मार्गी चतुर्मुखी ब्रह्मा के पार परम ब्रह्म में चला जाता है। आगे है पॉइंट 19/4/2022 का ये पॉइंट है। डेट है 19 अप्रैल 2022। इस डेट का पॉइंट है, याद करत मंगल दस दिसी हो। भक्ति मार्ग में आज तुलसीदास जैसे गुरुओं ने ये फिकरा बना बना करके लोगों को गुमराह किया है, ब्रह्मा बाबा की तरह बोल बोल के याद करने, गीत बजा के और आवाज करके। गीता में बोला हुआ है, शब्द ब्रह्मा अति वर्तते। गीता ज्ञान में भगवान ने इस बात का खंडन किया है। जो बोलते हैं भाव को भाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भगवान का नाम जपना, मंत्र का जाप करना, कीर्तन करना, गुरुद्वारों में ध्यान मंजीरा बजा के आवाजें करना, और क्या क्या गिरजा घरों में प्रार्थना करना, मस्जिदों में अजान लगाना, अल्लाहु अकबर बोल बोल के भगवान को याद करना, इससे कोई फायदा नहीं। क्योंकि भगवान को निराकार कहा जाता है, निराकार मानते भी हैं सब धर्म पिता हैं। तो निराकार को तो देह नहीं है अपनी, हाथ पांव नहीं है, कान ही नहीं है, वो आवाज कहाँ से पहुंचेगी है। इसलिए ये भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा सिखाई है गुरुओं ने, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। इसको गीता ज्ञान में कन्वर्ट कर देना अच्छा है? बताना है लोगों को कि वो फिकरा है तुलसीदास का बोला हुआ, भाव को भाव अनख आलसहु, याद करत मंगल दिशि दसहु। उन्होंने भक्ति मार्ग बोल दिया, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। तो उस निराकार भगवान को आदम के शरीर में, मुकर्रर शरीर रूपी रथ में पहचान करके याद करना, उससे
जो फायदा होता है अपना और दूसरों का, सारे विश्व का कल्याण होता है, वो दसों दिशाओं में कल्याण होता है। ये इस बात को अच्छी तरह से समझना है और भगवान को याद करना है, नाम नहीं जपना है जैसा ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने और ब्रह्मा ने सिखाया है, चिल्ला चिल्ला के आवाजें करके। वो वो सब भक्ति मार्ग सिखाया हुआ है। हटाओ भाव अनख आलसहु। भक्ति मार्ग में बोला नाम जपत मंगल दिशि दसो, इसको कन्वर्ट करना है ज्ञान मार्ग में, गीता ज्ञान के अनुसार याद करत मंगल दिशि दसहु। भक्ति मार्ग में नाम जपना, आवाज करना, मंत्र जाप करना, यही सिखाते हैं अंधश्रद्धा। और ज्ञान मार्ग में, गीता ज्ञान में भगवान आकर के सिखाते हैं ये जाप आप करना, मुख से बोलने, इससे कोई फायदा नहीं। राम 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 राम, शिव 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 शिव, या कोई भी मंत्र का जाप करना सबसे अच्छा है उस निराकार भगवान को साकार में आए हुए आदम के मुकर्रर रथ में पहचान करके और फिर याद करना। उससे जो कल्याण होगा अपना, विश्व का, दूसरों का भी, वो दसों दिशाओं में कल्याण ही कल्याण है। कल्याण का कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता। बता तो दिया है, ये फिक्रा सुनाना है सबको भक्ति मार्ग का कन्वर्ट करके। भाव को भाव, किसी का अच्छा भाव हो, खरा गलत भाव हो, अनख आता हो, आलस्य आता हो, तो भी भगवान को साकार में पहचान करके याद करने से दसों दिशाओं में फायदा ही फायदा है। बोल बोल करके याद करने से, मंत्र जाप करने से, या गिरजाघरों में प्रार्थना करने से, या मस्जिदों में चिल्ला चिल्ला के आजान लगाने से, या कीर्तन करने से कोई फायदा नहीं है। ये सब अंधश्रद्धा गुरुओं ने सिखाई है भक्ति मार्ग में। इस फिक्रे को ज्ञान मार्ग में कन्वर्ट करके लोगों को सुनाना है। भाव को भाव अनखा लसहूं, याद करत मंगल दिशि दसहूं। चल आगे का पॉइंट है सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 1393। सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 1393। इस ज्ञान मार्ग में आवाज की दरकार नहीं है। इस ज्ञान में तो कुछ भी मेहनत नहीं, चुप हो जाओ। कोई उलट सुलट बोलता है तो एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। मनसा वाचा अथवा कर्मेंद्रियों से तुमको कोई भी किसी का विरोध नहीं करना है। ऐसे नहीं कि तुम झूठ का विरोध करेंगे, हो हल्ला मचावेंगे, धमचक्कर मचावेंगे, कोर्ट कचहरी में जावेंगे तो झूठ खत्म हो जाएगा। नहीं, तुम चुप रहेंगे तो भी झूठ की दुनिया खलास हो जाएगी। इतना चुप रहना है जो आवाज से भी परे हो जाओ। बाप कहते हैं माम एकम याद करो, मुझे एक को याद करने के लिए कोई आवाज की जरूरत नहीं। आगे का पॉइंट है
VCD नंबर 313 55 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। VCD नंबर 313 55 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। पूर्व जन्म का अभ्यास योग सिद्धि हेतु खींचता है। और फिर नंबरवार भी ऐसे नहीं कि मैं जो हूं, जैसा हूं, जिस रूप में पार्ट बजाने वाला हूं, उस स्वरूप को 108 एक साथ जान लेते हैं। नहीं, उनमें भी 8 हैं जो पहले पहचानते हैं, जो असल सूर्यवंशी मण के तो नंबरवार पहचानते हैं। जो जन्म जन्मांतर जितने नजदीक रहे होंगे 63 जन्मों में, वो उतना ही जल्दी पहचानते हैं। कोई छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं, साल के हैं, 2 साल के हैं, 4-8 साल के हैं, वो ऐसा बर्ताव करते हैं कि हमें तो बाबा के पास ही जाना है, हमें नहीं अच्छा लगता यहाँ, हम यहाँ नहीं रह सकते। रोते हैं, चिल्लाते हैं, पीटते हैं, माँ बाप को तंग कर देते हैं, आखिर उनको ले जाकर के सरेंडर करना पड़ता है। ये संस्कार कहाँ से आया? ये पूर्व जन्मों का संस्कार है उनका। उन आत्माओं को कहीं दूसरी जगह दूसरों के साथ अच्छा ही नहीं लगता। तो अनेक जन्मों के संस्कार लेकर के हर आत्मा आ रही है, पुरुषार्थ कर रही है। इसलिए बाप कहते हैं बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी ना। पूर्व जन्मों के हिसाब किताब से हर आत्मा अपना अपना पुरुषार्थ कर रही, लेकिन पता नहीं है। जब बात सामने आती है तो पता चलता है कि इनमें ये संस्कार है। अभी तक के पॉइंट में, जैसे पहले 2 पॉइंट में बात आई, जो श्लोक में उल्लेख है कि जो पूर्व जन्म के अभ्यास वाली आत्माएं है वो भक्ति मार्गीय आवाज वाली दुनिया से पार चली जाती है। तो इसी बात का उल्लेख आया कि इस राजयोग में तो आवाज की दरकार नहीं है। जो शिव बाबा ने पॉइंट में बोला है कि भक्ति मार्ग में तो नाम का जाप करते हैं और यहाँ ज्ञान मार्ग में याद करना है। और ऐसे जो संस्कारों वाली आत्माएं हैं उनके लिए अभी के पॉइंट में बताया कि पूर्व जन्म का अभ्यास होने के कारण, ज्ञान के संस्कार होने के कारण ऐसी आत्माएं अगला जन्म लेने के बाद भी योग सिद्धि हेतु उनको खिंचावट होती है, जो कि छोटे बच्चे भी ज्ञान में चलने के लिए या जो संस्कार है पुरुषार्थ के, उसके प्रति उनके मन में खींच निर्माण होती है। आगे का पॉइंट है VCD नंबर 3111 29 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। VCD नंबर 3111 29 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। भक्ति में है आवाज, ज्ञान में मुख से कुछ बोलना नहीं है। इसको बच्चे कहा जाता है अजपा जाप की यात्रा। शिव बाबा को याद करो। बाकी भक्ति मार्ग की तरह जैसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब अपने अपने यादगार मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघर में जाकर के चिल्लाते हैं ना। गिरजाघर में भी प्रार्थना करते हैं ना? नहीं करते? प्रार्थना करते हैं, मस्जिद में चिल्लाते हैं, अजान मारते हैं ना जोर जोर से। हाँ, तो देखो हिंदू हैं, जान मंजीरा बजा बजा के चिल्लाते हैं। आजकल तो लाउड स्पीकरों पर चारों तरफ आवाज फैलाते। अब बाप कहते हैं आवाज नहीं करना है। क्या? मुख से कुछ भी आवाज नहीं करना है। क्या करना है? अरे मन बुद्धि से
याद करना है, आवाज नहीं। हम आत्मा का बाप तो शिव बाबा है ना, कि नहीं? आत्मा का बाप है ना, है। और सभी प्रदर्शन है बच्चे। हाँ, आत्मा आत्मा सब भाई भाई। आगे का पॉइंट है VCD नंबर 2917, 40 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। VCD नंबर 2917, 40 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। शिव के धनुष्य को राम वाली आत्मा तोड़कर ब्रह्मा के पार परम ब्रह्म में चला जाता है। इसलिए यादगार में जितने भी मंदिर यादगार बने होंगे ना कृष्ण के, उनमें बच्चे का रूप दिखाया जाता है, वो पूजा जाता है, या बड़ा रूप पूजा जाता है? बच्चे का रूप पूजा जाता है। तो वो मंदिरों में जो यादगार है वो बच्चा है, और राम वाली आत्मा जो है वो बड़े रूप में पूजी जाती है। क्या? कैसे बड़े रूप में? कि अगर मौका आ जाए लड़ाई लड़ने का, बाल बच्चों की सुरक्षा के लिए, परिवार की सुरक्षा के लिए, तो युद्ध करेगा या नहीं करेगा? हाँ, वो रावण संप्रदाय से ज्ञान बाणों से और अपने पुरुषार्थ रूपी जो शरीर का धनुष है, ऐसा लचीला धनुष है कि ऊंचे ते ऊंचा पुरुषार्थ है, ऊंचे ते ऊंची कैटेगरी का। कैसी ऊंची कैटेगरी का? कहते हैं गायन है। दधीचि ऋषि ने क्या किया? अपनी हड्डियों को भी ईश्वरीय सेवा के लिए अर्पण कर दिया। तो दधीचि ऋषि की बनी हुई हड्डियों का जो धनुष है, उसको भी कहते हैं किसने तोड़ा? राम ने तोड़ दिया। उससे भी ऊंचा पुरुषार्थ करके दिखाया। तो पुरुषार्थ करके तो दिखाया, लेकिन जब पुरुषार्थ संपन्न हुआ तो वो बाप समान निराकारी बन गया, या साकार देह की, इंद्रियों की, ज्ञान इंद्रियों की, साकार इंद्रियों की स्मृति रही है? रही। अच्छा, जब संपूर्ण परम ब्रह्म बन गया तो उसे इंद्रियों की स्मृति, देह की स्मृति रही? नहीं रही। तो निराकार हो गया। अम्मा के रूप में है तो भी निराकार, और बाप के रूप में कहा जाए तो भी निराकार। कैसी निराकारी स्टेज है? अरे अम्मा में चमचमाहट ज्यादा होती है, नई नकोर अम्मा आती है ना घर में, है तो चमचमाहट किसके चेहरे पे ज्यादा होती है? उस माँ के चेहरे पे चमचमाहट होती है ना, तो वो तो अव्वल नंबर की अम्मा है, परम ब्रह्म। हाँ, तो वो चमचमाता हुआ, हाँ, रूहानी चेहरा संसार में उन ब्रह्मा नामधारियों के मुकाबले बहुत श्रेष्ठ रूप रहा। 4 ब्रह्मा नामधारी जो है ना, चौमुखी ब्रह्मा, जो शास्त्र में गाया हुआ है, और ऋषि मुनियों ने उसी को ब्रह्मा समझ लिया है, लेकिन वास्तव में ऊंचे के ऊंचा ब्रह्मा कौन हुआ? वो हुआ जिसने स्मृति में एक बार को अपना शरीर भी याद नहीं रखा। शरीर भी याद रहे तो वो शरीर जो है वो तामसी शरीर बना रहेगा, या जिसको याद करेगा वैसा ज्योति रूप बनेगा, है? ज्योति रूप बनेगा। अच्छा, कैसे? बिना स्मृति के। स्मृति 100% होगी तो बाप समान। पॉइंट में जैसे बात आई है, दधीचि ऋषि के मिसल पुरुषार्थ, उससे भी ऊंचा पुरुषार्थ राम वाली आत्मा करती है। जैसे कि कल के श्लोक के लिए भी जो हमने पॉइंट देखे थे,
जो राम को धनुष्य बाण मिलता है तो उनके पुरुषार्थ की यादगार है कि उनको वर्षा प्राप्त करने के लिए वो धनुष्य मिलता है जिससे कि वो तीव्र पुरुषार्थ कर सके। और ऐसा पुरुषार्थ अगले जन्म में जो आत्मा करती है, पूर्व जन्म से उनको बुद्धि का संयोग प्राप्त होता है और अगले जन्म लेकर के वो आत्मा ऐसा तीव्र पुरुषार्थ करती है सिद्धि पाने हेतु कि ब्रह्मा के भी पार, भक्ति मार्गीय दुनिया से भी पार परम ब्रह्म में चले जाते हैं। इस श्लोक संबंधित VCD पॉइंट्स से आगे देखते हैं मुरली पॉइंट्स। मुरली तारीख है 12 मार्च 1969। मुरली डेट 12 मार्च 1969। ब्राह्मण पने का संस्कार तो ले जाते हैं ना, कुछ हिसाब किताब है तो 2-3 जन्म भी ले सकते हैं। ब्राह्मण कुल में भी जन्म ले सकते हैं। संस्कार ज्ञान के ले जावेंगे तो वह कशिश होगी। पॉइंट दोबारा, ब्राह्मण पने का संस्कार तो ले जाते हैं ना, कुछ हिसाब किताब है तो 2-3 जन्म भी ले सकते हैं। ब्राह्मण कुल में भी जन्म ले सकते हैं। संस्कार ज्ञान के ले जावेंगे तो वह कशिश होगी। अगला पॉइंट है मुरली तारीख 24 मई 1994। मुरली डेट 24 मई 1994। पहले वाले जो शरीर छोड़कर गए हुए हैं, नंबरवार पुरुषार्थानुसार जन्म लिया है। कोई यहाँ आए भी होंगे। दिखाई पड़ता है जैसे यहाँ बिछुड़ा हुआ है। उनको ज्ञान के बिगड़ मजा नहीं आएगा। माँ बाप को भी कहते हैं हम तो यहाँ जाएंगे। यह तो सहज समझने की बातें हैं। पॉइंट दोबारा, मुरली तारीख 24 मई 1994। पहले वाले जो शरीर छोड़कर गए हुए हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जन्म लिया है। कोई यहाँ आए भी होंगे। दिखाई पड़ता है जैसे यहाँ बिछुड़ा हुआ है। उनको ज्ञान के बिगड़ मजा नहीं आएगा। माँ बाप को भी कहते हैं हम तो यहाँ जाएंगे। यह तो सहज समझने की बातें हैं। जो श्लोक में उल्लेख आया है कि विवश होकर के, पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण विवश होकर के ऐसी आत्माएं योग सिद्धि हेतु खींची आती है, यही बात इस पॉइंट में बताई है कि ऐसे जो बच्चे जो बिछुड़ी हुई आत्माएं हैं दोबारा जन्म लेती है तो वो दिखने में आएगा कि उनको ज्ञान के बिगड़ मजा ही नहीं आएगा। अर्थात भक्ति मार्गीय जो दुनिया है, आवाज वाली दुनिया, उसमें उनको उतना रुचि नहीं होगी। तो उससे भी पार ऐसी आत्माएं चली जाती है जिसके लिए बताया कि ऐसी आत्माएं बचपन से ही माँ बाप को भी ज्ञान की ओर खींच के लाती है। तो ये सारी श्लोक संबंधित पॉइंट्स हो गए। इसके साथ ही आज का गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।